तेज दिमाग, साफ नियत और ऊंचे स्टैंडर्ड्स, कुछ ऐसी ही पहचान होती है हमारे कन्या राशि के जातकों की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरन्यू में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहुत गहराई के साथ में कि कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाले 6 महीने कैसे होने वाले हैं। फिर चाहे वो फैमिली लाइफ हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, कहाँ पे आपको ध्यान देना है, कौन सी वो घटनाएं हैं जो घट सकती हैं, कहाँ पे प्रॉफिट है, कहाँ पे लॉस है, हर चीज़ के बारे में बहुत लॉजिकल और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और साथ ही शक्तिशाली रेमेडी भी जानने को मिलेगी जिससे आप इन 6 महीनों को बहुत बेहतरीन तरीके से जिनका उपयोग कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करेंगे। आपके जो प्लैनेट बुध देव गवर्न करते हैं आपकी हेल्थ और आपके प्रोफेशन को, इन दोनों चीज़ों को गवर्न करने वाला जो ग्रह है वो है आपके लग्नेश बुध देव बनते हैं। और बुध का गोचर 5 अगस्त तक रहेगा आपके दशम भाव में, यानी कर्म स्थान पे बुध रहेंगे। तो इस समय पर जब आपके पास ये वीडियो आ भी रहा है दोस्तों, बुध दशम भाव में है और अपनी ही मिथुन राशि में है। तो इस समय पर करियर में तो आपका बहुत ज़्यादा फोकस बना हुआ होगा। यानी इस टाइम पर आप इस चीज़ को देखेंगे कि काम के अलावा लाइफ में बहुत सारी और चीज़ों के इनको आप समय दे नहीं पा रहे हैं, यानी वक्त नहीं दे पा रहे हैं। फोकस कहीं ना कहीं, चाहे वो जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, जो भी हो, जहाँ जो भी आपका कर्म बनता है वहाँ से जुड़ा है। और साथ ही इस समय पे ना दोस्तों योग बन रहा है एक रिकग्निशन का, स्टेटस में राइज का, क्योंकि ये जो दशम भाव है यहाँ से पब्लिक रिकग्निशन, पब्लिक स्टेटस को भी देखा जाता है। यानी लोग, समाज आपको किस तरीके से देखता है उसके बारे में। और इस टाइम पे ना आप बहुत सारे लोगों के साथ चर्चा में जुड़ेंगे, यानी डिस्कशंस होंगे आपके, क्योंकि यहाँ पे मिथुन राशि पड़ती है दोस्तों, जो कि कम्युनिकेशन की राशि है। तो इस टाइम पे अगर कुछ ऐसे आपके पास ऑफर्स भी आ रहे हैं आपके वर्क प्लेस में कि आपको आगे बढ़ाया जा रहा है कि आप बातचीत करिए, तो उसमें पीछे मत हटिएगा कन्या राशि वालों, आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर लाभ मिलेगा। इसके साथ में दोस्तों, जब बुध आ जाएंगे आपके 22 अगस्त तक रहेंगे आपके लाभ स्थान में। अब ये बात करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना 16 अगस्त तक तो सूर्य के साथ, सूर्य, बृहस्पति और बुध तीनों एक साथ युति बनाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ स्थिति है दोस्तों, क्योंकि एक तो सूर्य है राजा, राजा के साथ बुध को ना दोस्तों राजकुमार कहा जाता है ज्योतिष में। तो जब भी बुध और सूर्य साथ में आ जाते हैं तो बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 2 तरह के योग का निर्माण होगा, इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे आपको राजलक्षण योग पहले से बनेगा, 16 अगस्त तक यहाँ पे राजलक्षण योग बना हुआ है, और बुध आदित्य योग भी बन जाएगा। और कहाँ बन रहा है ये आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान में बन रहा है। तो अब इसको किस तरीके से समझना है और कैसे यूटिलाइज करना है वो जान लेते हैं। कन्या राशि वालों, इस टाइम पर नेटवर्क सर्कल में एक्सपेंशन होगा, यानी बढ़ोतरी होगी, चीज़ें आपके लिए इंक्रीज होंगी। आपके सोशल सर्कल के कारण से इस समय आपको लाभ मिलेगा, काम में एक्सपेंशन होगा। और इसके साथ में जो भी लोग एजुकेशन, विद्या की फील्ड से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट की फील्ड से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उन लोगों का भी यहाँ पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आप कन्या राशि के हैं तो। क्योंकि इस टाइम पर आप इस चीज़ को देखिए ना कि यहाँ पर इतने पावरफुल तरीके से ग्रह बैठे हुए हैं। उच्च के बृहस्पति बैठे हैं, सूर्य मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में सारे ग्रह रहेंगे। तो बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखें, अपनी तबीयत में। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बुध आपके लग्नेश भी हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको ध्यान रखना है अपनी नसों से रिलेटेड हेल्थ का, स्किन से रिलेटेड हेल्थ का। उन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी। और यहाँ पे आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे ना इस समय पर, 22 अगस्त से पहले अगर आपके साथ कोई नए पर्सन भी जुड़ते हैं तो उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके कनेक्शंस अथॉरिटी फिगर्स से, यानी जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हैं उनके साथ में बनना, जिन लोगों की रेप्यूटेशन है समाज में, उनके साथ जुड़ के भी आप काम करेंगे और उस काम में सफल भी होंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कि 7 सितंबर तक जब बुध रहेंगे आपके द्वादश भाव में। दोस्तों, द्वादश भाव में बुध एक डुअल कंडीशन लेके बैठे हैं, क्योंकि ये आपकी कुंडली का 12वां भाव है, लेकिन क्योंकि ये दशम स्थान से तृतीय भाव है, तो यहाँ पर ना आपको अपने काम से रिलेटेड एक्सपेंशन तो 100% देखने को मिलेगा। यानी जो आप मेहनत करते जा रहे हैं, आप देखिए ये जो ट्रायोलॉजी बन रही है, तीनों भाव, चाहे फिर आपका दशम भाव हो, चाहे एकादश भाव हो, चाहे 12वां भाव हो, तीनों आपके काम के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं।
यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी काम चल रहा था उसमें अचानक से वृद्धि होना। और यहाँ पे किन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ये, जो भी लोग फॉरेन के क्लाइंट से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, उनका कर्म डायरेक्टली कनेक्शन यहाँ से बना रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति है। इसके साथ में हॉस्पिटल्स हो गए, जहाँ पे भी आइसोलेशन है, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें आपको लाभ देंगी इस टाइम पर। तो आप ऐसे कनेक्शंस भी बनाएंगे और साथ ही आपका काम भी एक्सपैंड होता जाएगा। इसके साथ में दोस्तों यहाँ पर केतु भी बैठे हुए हैं। तो केतु की स्थिति को समझिएगा कि यहाँ पे केतु आपको पूरी तरीके से आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं। और जब आपके लग्नेश आ जाएंगे बुधदेव, तो अध्यात्म को छोड़ना नहीं है, यानी काम बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ दिन में आधा घंटा 45 मिनट कुछ समय आप मेडिटेशन को ज़रूर से दीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना ये एक बड़ा सूत्र है, बहुत खास सूत्र है कि जब ही भी बुध या तो लग्न कुंडली में या गोचर कुंडली में 12वें भाव में होते हैं तो इंसान ध्यान बहुत अच्छा कर लेता है। अब यहाँ आपको 2 ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, केतु भी 12वें भाव में है। केतु इंट्यूशन पावर देते हैं दोस्तों। ये ग्रह वो है ना कि आपको एक पावर, अलग से एक डिवाइन पावर गाइड करती है कि क्या सही है क्या नहीं है। और यहाँ पे केतु पता है आपको किस चीज़ से बचा रहे हैं, वो है आपके लॉसेस, यानी आपका किसी तरीके से कोई नुकसान होने वाला होगा ना, तो आपको पहले ही एक अंदाज़ा आ जाएगा, आपकी इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग हो जाएगी और आप उस चीज़ में स्टेप नहीं लेंगे, यानी आप उस चीज़ को नहीं करेंगे। तो जब यहाँ पे बुध केतु के साथ आ रहे हैं तो आपको एक सुपर पावर मिल रही है कन्या राशि वालों, कि मेडिटेशन के थ्रू आपको दिखेगा कि आप पहले से चीज़ों को कैलकुलेट कर पा रहे हैं और गलत चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आ पा रही हैं। यानी आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आपको 7 सितंबर तक इस चीज़ को फॉलो करते रहना है। चलिए अब बात कर लेते हैं जब बुध आ रहे हैं कन्या राशि में। दोस्तों ये बड़ा खास समय बनता है 7 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में, क्योंकि एक तो लग्नेश लग्न में आना, दशमेश का लग्न में आना और वो भी उच्च का हो जाना। सबसे ब्यूटीफुल बात है कि लग्नेश लग्न में ही उच्च के होके बैठ रहे हैं। ये समय आपकी रिस्पेक्ट, रेप्यूटेशन, हेल्थ, वेल्थ हर तरीके से अच्छा है, क्योंकि आपके वेल्थ को भी ना आपके काम से ही तो गवर्न होती है वेल्थ, वो चीज़ आपकी बहुत अच्छी कंडीशन में हो रही है। साथ ही क्योंकि लग्नेश लग्न में आए हैं तो हेल्थ का कोई इशू होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपकी नेगोशिएशन स्किल्स, यानी देखिए बुध, ये जो कन्या वाले होते हैं ना, फिर ये चाहे कन्या या मिथुन जो बुध से गवर्नड होते हैं, इन लोगों के अंदर एक कुशलता होती है जो होती है कम्युनिकेशन, यानी जो बातचीत करने का जो अंदाज है, जो चीज़ें हैं वो इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो आप देखेंगे लॉयर्स भी बहुत अच्छे मैंने देखे हैं कन्या राशि के होते होते, यहाँ पे उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। यानी आप अब देखेंगे कि आपकी बोली हुई बात, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी रेप्यूटेशन, हर चीज़ इस समय पे बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पे बुध एक तो उच्च के हो रहे हैं, दूसरा बुध लग्न में, लग्न कुंडली में पहली जो राशि होती है यहाँ पे दिग्बली भी होते हैं, यानी दिशा का बल भी बुध के पास होता है। तो बहुत आप ये समझ के रखिए कि इन दिनों को आप लिख लीजिए कहीं पे कि आपको इनका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। इस समय थोड़ा घूमना फिरना अवॉइड करें कन्या राशि वालों, इस टाइम काम करें, क्योंकि काम से आपको जो ग्रोथ मिलेगी ना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि इसके बाद बुध आ जाएंगे तुला राशि में। दोस्तों जब तुला राशि में आ रहे हैं बुध, तो सीधे सीधे आपका बैंक अकाउंट एक्टिवेट हो रहा है, पैसा, रिसोर्स, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, परिवार का भाव है। तो आप इस चीज़ को समझ के रखिए कि आप जो मेहनत करेंगे, आप जो अपने इंजॉयमेंट्स को सैक्रिफाइस करेंगे इस टाइम पे, तो आपको उसका लाभ दिखाई देगा जब बुध तुला राशि में एंटर कर जाएंगे। तो हर चीज़ को समझते चलिए कन्या राशि वालों की, चीज़ों को किस तरीके से प्लान आउट करना है। और वैसे तो प्लानिंग में आप एक्सपर्ट रहते ही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जब बुध आ रहे हैं, जो लास्ट का ईयर का पार्ट रहेगा, बुध आपके तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे दोस्तों। अब वृश्चिक राशि में, और इस समय पे सूर्य भी वृश्चिक राशि में रहेंगे। बुध सूर्य के साथ साथ ही चलते रहते हैं, एक भाव आगे एक भाव पीछे, कभी कभी साथ में। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन है, क्योंकि आपकी जो बातचीत रहेगी, आपकी एक अथॉरिटी स्टैब्लिश हो पाएगी। जो लोग स्किल रिलेटेड फील्ड में थे, जिसमें हाथों का उपयोग हो रहा था, पोएट्री है, आप राइटिंग, स्पेशली जर्नलिस्ट, जो लोगों का जिनके में भी बातचीत का इस्तेमाल है, स्पोर्ट्स रिलेटेड फील्ड, यहाँ पे फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको सीधे सीधे सूर्य का सपोर्ट मिल रहा है, यानी आप एक अथॉरिटी लेवल पे रह पाएंगे, आपकी बात को सुना जाएगा और फॉलो भी किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कंडीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी आने वाले 6 महीने अगर देखा जाए ना, तो हेल्थ वगैरह के लिए ठीक है, लेकिन हाँ, जो साल का लास्ट का पार्ट रहेगा ना, जो कि रहेगा 2 दिसंबर से 22 दिसंबर
नवंबर के बीच में दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी शोल्डर्स का ध्यान रखना है, कंधों का, अपने हाथ का, इन चीज़ों का थोड़ा सा इस समय पर ख्याल रखें। वैसे कोई और प्रॉब्लम मुझे होती हुई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। और एक जो टाइम रहेगा वो रहेगा 26 सितंबर से 2 दिसंबर के बीच में आपको अपनी राइट आई का, सीधे तरफ की जो आँख है उसकी आई साइट का अगर आपकी वीक है तो उसका और ज़्यादा खास ख्याल रखें। बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी देखा जाए तो आपके लिए हेल्थ और करियर वाइज ये टाइम 6 महीने बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। अब अगर फाइनेंस की बात करें कि धन आगमन, काम तो अच्छा चलेगा, धन कैसा रहेगा, तो देखिए आपके धन को 2 प्लैनेट्स गवर्न करते हैं, चंद्रमा और शुक्रदेव। अब जो शुक्र है ना, उनकी स्थिति क्या रहेगी, शुक्र रहेंगे आपके 1 अगस्त तक तो रहेंगे आपके द्वादश भाव में। अब द्वादश भाव में ये चीज़ एक्सपीरियंस, क्योंकि इस समय पे शुक्र हैं द्वादश भाव में, वो लोग जो विदेश से जुड़े हुए थे वो इस टाइम पे एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, या कोई जॉब नहीं थी तो इस टाइम पे कहीं ना कहीं से जॉब मिल गई होगी और पैसे आने लगे होंगे। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। जो लोग जैसे साइकोलॉजी की फील्ड में हैं, हॉस्पिटल की फील्ड में हैं, डॉक्टर्स हैं, इनको भी इस समय पे लाभ प्राप्ति हो रही होगी। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी की फील्ड से जुड़े हैं, मेडिटेशन, योगा, इन लोगों को भी फ़ायदा हुआ होगा। तो ये उन लोगों के लिए, और एमएनसीज में काम करने वाले लोग, वहाँ से फाइनेंस यानी विदेश से धन आने का, जिनका इंपोर्ट का काम है, एक्सपोर्ट का काम है, उनको भी इस टाइम पे प्रॉफिट्स हुए होंगे। अब बात कर लेंगे जब बुध आपके शुक्र आ जाएंगे कन्या राशि में। दोस्तों 1 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में शुक्र कन्या राशि में रहेंगे। यहाँ थोड़ा सा सतर्क रहना है दोस्तों, क्योंकि अपने भाव से ग्रह 12वें में जा रहा है और नीच का भी हो रहा है। कई लोगों ने इस बारे में बात की होगी कि शुक्र नीच के हो रहे हैं कन्या राशि में। दोस्तों यहाँ पे ना शुक्र का नीच होना प्रॉब्लमैटिक नहीं है, जितना बताया जा रहा है ऐसी समस्या नहीं है। आपको समझना होगा कि ग्रह एक कंडीशन बनाते हैं, किसी राशि से ना ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ बुरी ही होनी है। आप अगर उसको सही तरीके से यूज़ करना जानते हो, इसीलिए ज्योतिष गाइडेंस का काम करता है, डराने का नहीं। दोस्तों आपके लग्न में जब आ जाएंगे नीच के शुक्र, आपको अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहना है। यानी जो भी खर्चे करने हैं, या स्पेशली यहाँ पे आप अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गणित लगा के ही इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो ना करें। और मेरी ये सलाह रहेगी कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट से बचें इस समय। यानी पैसे आएंगे तो पैसे आने में कोई समस्या नहीं है। कन्या राशि में नीच के शुक्र पैसा बहुत देते हैं, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि अपने से 12वें में जा रहे हैं तो आपको कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं करना इस टाइम पे। पैसों को दोबारा ना लगाएं जब तक कि आप बहुत एक्सपर्ट ना हो स्टॉक मार्केट में या फिर जिस भी फील्ड में आप इस मनी को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं जब बुध शुक्र आ रहे हैं तुला राशि में। तुला राशि 2 सितंबर से 6 नवंबर के बीच में। अगेन बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि अपने ही भाव में रहेंगे, तुला राशि में रहेंगे। तुला शुक्र की मूल त्रिकोण राशि होती है दोस्तों, तो यहाँ पे शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्या करना है, बस चीज़ों को बैलेंस में बना के रखना है। यानी फाइनेंसेस आ रहे हैं, खर्चे भी करते रहे। दोस्तों एक चीज़ को समझ लीजिए कि लक्ष्मी जी का नेचर कभी भी स्थिर नहीं होता है, वो चलायमान है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बस मैं पैसा बचाता रहूँ और बहुत, ऐसा नहीं होता। आपको एक तरफ सेविंग्स करनी है, लेकिन साथ साथ में खर्च भी करना है, तो धन आता भी चला जाएगा इस समय पे। शुक्र के नेचर को समझिए दोस्तों, शुक्र लग्जरी का प्लैनेट है। इस टाइम पे आप अपनी फैमिली के लिए भी जो लग्जरी के तौर पे चीज़ों को बढ़ाएंगे तो वो भी शुभता प्रदान करेगा। उसकी वजह से भी आपके, क्योंकि दोस्तों भाग्येश है शुक्र, तो आपका भाग्य ऐसे ही बढ़ेगा। जब लाइफ में लग्जरी बढ़ रही है तो भाग्य भी बढ़ रहा है। अब इसके साथ में बात करें, जब शुक्र आ जाएंगे वापस से, शुक्र वक्री हो जाएंगे। शुक्र ईयर का जो लास्ट का टाइम रहेगा 6 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में, फिर से वक्री वापस आएंगे। अब यहाँ पे वक्री शुक्र होंगे, क्या चीज़ें हो सकती हैं, पुराना अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है। दोबारा से आपने अगर कोई तीर्थ सोचे थे करने के लिए तो वो इस समय, और दोस्तों आपके लिए उपाय भी यही बनता है कि जब शुक्र वक्री होंगे 6 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में, आपको देवी माँ की, चाहे आप वैष्णो माँ के या जो भी शक्तिपीठ है हमारे, उनमें से किसी का दर्शन अगर आपने पहले से सोचा हुआ था और नहीं भी सोचा था, आपको इस टाइम पे दर्शन करने हैं। आपके लिए देखिएगा भाग्य के द्वार किस तरीके से खुलेंगे। दोस्तों यही चीज़ें होती हैं कि हमें अपनी तरफ से क्या एफर्ट डालना है, और वो भी डिवोशन के साथ, किसी लालच के साथ नहीं। आप देखेंगे चीज़ें आपके लिए अपने आप इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी और धन के रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे।
अब इसके साथ में फैमिली लाइफ की बात कर लेते हैं दोस्तों। फैमिली लाइफ आपकी वैसे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बृहस्पति आपके चतुर्थेश उच्च के होकर बैठे हुए हैं लाभ स्थान में, यानी फैमिली में किसी को लाभ होना, चाहे फिर वो आपके थ्रू हो या नेचुरली हो, लेकिन लाभ होगा ज़रूर। खास तौर पे अगर वो बृहस्पति से रिलेटेड फील्ड में जुड़े हुए थे, जैसे कि फाइनेंस हो गया, एजुकेशन हो गई, ये सारी जो फील्ड्स हैं ये जुपिटर गवर्न करते हैं। कंसल्टिंग, ये सारी चीज़ों से अगर कोई जुड़ा हुआ था परिवार में, तो इस समय आपकी वजह से उस पर्सन को लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फैमिली लाइफ वैसे अच्छी बनी रहेगी। आपका विदेश जाने का या कहीं घूमने जाने का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो दिखाई दे रहा है 31 अक्टूबर के बाद में, और तभी प्लान भी कीजिएगा, वो ही ज़्यादा अच्छा भी रहेगा दोस्तों। तो फैमिली लाइफ ओवरऑल अच्छी बन रही है। अब गेंस की बात करें तो गेंस आपके मैंने बता दिया कि किस किस तरीके से आ सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना है। कब देखिए प्रॉपर्टी लेने के लिए भी अच्छा योग है, इस टाइम पे अच्छा समय है, लेकिन अगर लेना है तो 31 अक्टूबर से पहले प्रॉपर्टी लें दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लॉसेस की अगर बात करें तो लॉसेस में आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है दोस्तों। जब सूर्य आ रहे हैं कन्या राशि में, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपके एसिड लेवल्स ना बढ़े। एसिड लेवल बढ़े तो आपको माइग्रेन, आपको हेड से रिलेटेड कोई हेडेक रहना, इस तरीके की समस्या हो सकती है। तो लॉसेस वही है कि अगर हेल्थ भी एक लॉस ही होता है एक टाइप से, कि हमारा टाइम वेस्ट होता है, मेडिसिन एंड एवरीथिंग, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। इसके साथ में दोस्तों जब सूर्य आ रहे हैं तुला राशि में, तुला राशि में जब सूर्य आएंगे तो थोड़ा सा ख्याल रखना होगा आपको किस चीज़ का, कि जो भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पुराने पैसे हो सकता है आपको लॉस में दिखाई दे, तो उनको उस टाइम पे ना निकालें। मतलब आप 1 महीने वेट कर लेंगे तो आपके वो लॉसेस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है, थोड़ा सा संभल के चलेंगे तो सब कुछ अच्छा ही बना रहेगा। तो देखा जाए तो ओवरऑल कन्या राशि वालों, आपके लिए ना बुध ने, शुक्र ने, ये दोनों ग्रहों ने बहुत ही अच्छी स्थिति बनाई हुई है, और साथ ही बृहस्पति देव ने लगातार आपके लाभ स्थान को एक्टिवेट कर रखा है। तो ये टाइम ऐसा है कन्या राशि वालों की जितनी मेहनत हो सके आप उतनी मेहनत करें, उतना ज़्यादा रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। यानी ये 6 महीने एक ग्रह बहुत अच्छी स्थिति बना के रखे हुए हैं आपके लिए, तो लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बस वही है कि आपके नेचर में है प्लानिंग, कैलकुलेशन, वो सब करते हुए चलना है। उसी के लिए ये वीडियो बनाया है कि आपको एक गाइडेंस मिल जाए कि कहाँ आपको किस तरीके से चीज़ों को वर्कआउट कराना है। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है दोस्तों, तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की वीडियोस भी आप देख सकें। इस वीडियो में हमारे साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।